पंडित जी से जानते हैं कि कैसे हमारी सांसें हमें निरोगी यानी कि कोई रोग जिसे ना हो वो बना सकती हैं। बताइए पंडित जी। जब हमारी बाईं नासिका से, बाईं नाक से श्वास चलती है तो इससे पित्त की बजाय कफ बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर में शीत की मात्रा बढ़ती है। इसके विपरीत जब हमारी दाहिने नाक से सांस चलती है तो इससे एसिड यानी तेजाब या अम्लता बढ़ती है, जिससे शरीर में पित्त और उष्णता बढ़ती है। जब हमारा कोई एक स्वर ज़्यादा चलता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। वैसे ये स्वर अगर सही चले तो 54 मिनट तक एक नाक में चलना चाहिए। कितना? 54 मिनट। 54 मिनट अगर बाएं में चला तो 54 के बाद दाहिने में आना चाहिए। लेकिन अगर शरीर में कोई बीमारी लगी हुई है तो हो सकता है कि 2-3 घंटे आपका बायां ही चल जाए, 3 घंटे आपका दाहिना ही चल जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो ये बीमारी की वजह से ही होता है। हम अपने शरीर में पित्त और कफ की मात्रा को बढ़ाकर बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जब शरीर ज़्यादा गर्मी महसूस करे, लू लग जाए, पित्त की समस्या हो, तब दाहिनी करवट कुछ देर लेट जाइए। ऐसा करने से बाईं नासिका से सांस चलना शुरू हो जाएगी, जिससे शरीर की गर्मी कम हो जाएगी। इसी तरह जब सर्दी जुकाम बढ़ जाए, बुखार हो जाए, तो कुछ देर बाईं करवट लेट जाइए। इससे दाहिना स्वर चलने लगेगा, जिससे शरीर में गर्मी आएगी और सर्दी जुकाम में आराम मिल जाएगा। बहुत लंबे समय तक दाईं या बाईं नासिका का चलना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। अच्छा, आपने सुना होगा ना कि बाईं करवट सोना चाहिए। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि बाईं करवट सोना चाहिए। बाईं करवट क्यों सोना चाहिए? बाईं करवट इसलिए सोना चाहिए कि जब आप बाईं करवट सोते हैं तो दाहिना स्वर चलता है, और दाहिना स्वर चलता है तो मणिपूरक चक्र पर जो जठराग्नि है वो जागृत हो जाती है। और जठराग्नि जब जागृत हो जाती है तो आपका भोजन किया हुआ जो भोजन है उसे वो खटाखट डाइजेस्ट कर देती है। और जब आप दाहिनी करवट सो जाते हैं तो बायां स्वर चलता है। उस समय जठराग्नि मंद हो जाती है, उस समय डाइजेशन नहीं होता है, तो जो भी भोजन आपने किया है वो पेट में ज्यों के त्यों सड़ रहा होता है। तो इससे आपके अंदर आलस्य और बीमारी महसूस होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हर समय बाईं करवट सोना चाहिए, हर समय बाईं करवट सोना चाहिए। सोते समय पहले पूरा चित्त सोना चाहिए, आकाश की तरफ अपना मुंह हो। 8 बार श्वास लेते हुए चित्त सोए रहें। फिर तुरंत बाईं करवट होकर के, दाहिनी करवट होकर के 16 बार श्वास लें। फिर बाईं करवट होकर के 32 बार या उससे लंबे समय तक सोते रहें, तो आपके स्वास्थ्य में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। बहुत लंबे समय तक दोनों नासिका से सांस आती रहे तो ये किसी गंभीर बीमारी होने का भी परिणाम है, क्योंकि सुषुम्ना जो होती है वो तो केवल 4 मिनट चलती है। लेकिन अगर आप दौड़ लगाते हैं, रेसर हैं, तो आप देख लीजिएगा 1 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ने के बाद आपके दोनों नाकों से बराबर श्वास चल रही होगी। ये सुषुम्ना नहीं है। अगर आप 3 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं तेजी के साथ तो आपके दोनों नाकों से श्वास चल रही होगी, ये भी सुषुम्ना नहीं है। सुषुम्ना का प्रवाह शांत अवस्था में देखा जाता है, या क्रोध की अवस्था में देखा जाता है, या प्रसन्न मुद्रा की अवस्था में देखा जाता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आगे मैं बताऊंगा कि स्वर का संतति प्राप्ति से क्या संबंध है। आप कैसे इच्छित संतान की प्राप्ति कर सकते हैं स्वर के माध्यम से, एकदम पूरे दावे के साथ, गारंटी के साथ। आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बताऊंगा।